हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा लॉयर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। और अगर आपको किसी कंपनी के अंदर एक पेरोल के ऊपर एज ए लॉयर के तौर पर लिया जा रहा है, तो कौन से वहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया काम करते हैं, क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और आपकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और सिर्फ लॉ की डिग्री नहीं, साथ ही साथ जो बार काउंसिल है उनके साथ ये आदमी रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों, लॉयर बनने के लिए जो भी ज़रूरी सारे कागजात होते हैं और जो भी सारे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होते हैं वो सारे उसके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, जनरली मैं जो भी एजुकेशन है वो सबसे आखिर में बताता हूँ, लेकिन एक लॉयर बनने के लिए या एक अच्छे लॉयर के तौर पर काम करने के लिए आपको ये चीज़ सबसे पहले चाहिए होगी। इसके लिए मैंने इस चीज़ को सबसे पहले रखा है। इसके बाद कौन सी चीज़ आती है, जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए, वो स्किल ये है कि आपको जो है वो जो भी कुछ आपने पढ़ाई की है उसका पूरी तरीके से बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कोई हमारे लॉज हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग लॉज को कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, या कौन से लॉज में से कौन सी हम जो है वो एक्सेप्शन निकाल सकते हैं, इसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जो भी लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से जानना, और कौन सी केस में कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये सब कुछ वहाँ पर ढूंढ करके निकालना, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। बोथ रिटर्न भी होना चाहिए और वर्बल भी होना चाहिए। रिटर्न इसलिए क्योंकि जो भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पूरा पूरा ज्ञान उसके पास होना चाहिए, उसके हिसाब से उसने चीज़ें लिखनी चाहिए। तो इसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये लोग जो है वो कोर्ट के अंदर वहाँ पर जब भी कोई दलीलें पेश करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सही शब्दों में सामने वाले को पता चले ऐसी भाषा में आपको जो है वो आपकी बात रखनी है, और वो भी संक्षेप में रखनी है, और सारी आपकी जो दलीलें हैं वो कानून को वहाँ पर कंप्लाई करने वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या कहना है वो प्रिसाइजली बात करना आना चाहिए, और प्रिसाइज शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार कोर्ट रूम के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा टेंस माहौल हो जाता है, तो वो आदमी खुद काम होना चाहिए। जहाँ पर एग्रेशन दिखाना है वहीं पर एग्रेशन दिखाए, अननेसेसरी एग्रेशन ना दिखाए। वो खुद आदमी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि कामली उसको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा लोड के अंडर काम करने का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए, या क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार केसेस के जो है वो कामकाज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अपने आप को काम रख करके पूरा काम बिल्कुल एफिशिएंटली करना, इसके लिए ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आदमी प्रेशर के अंडर काम करने वाला हो, या प्रेशर के अंडर काम करने में वो आदमी सक्षम हो। इसके अलावा दोस्तों, उसके इंट्रापर्सनल स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी वो आदमी अपने क्लाइंट से मिलता है या किसी गवाह से मिलता है, तो उसके इंट्रापर्सनल स्किल्स वहाँ पर काम में आते हैं कि बात करते करते उससे जो है वो ज़रूरी चीज़ें निकलवाना, कुछ सुराग जो है वो निकलवाना, उसकी गवाही के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उसके मुंह से उगलवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स में आती है कि किस तरीके से बातों बातों में आप सामने वाले की मुंह से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो रिटर्न आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो मैंने पहले कहा कि रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लॉ की लैंग्वेज जो है वो हमें आ रही है ठीक से, ऐसा नहीं है। वो ग्रामेटिकली भी बहुत ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब लॉ का मामला आता है तो वहाँ पर आप कोई भी एरर नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से वो आदमी जो है वो प्रिसाइजली लिखने वाला होना चाहिए। इसके अलावा वो आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल देता हो,
क्योंकि ये एक्चुअल हियरिंग के वक्त भी बहुत काम में आता है कि छोटे छोटे डिटेल्स अगर वो आदमी पकड़ लेता है तो वो केस में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एनालिस करने के लिए आते हैं, इनके पास स्टडी करने के लिए आते हैं। तो छोटे छोटे डिटेल्स जो है वो अगर ये आदमी पकड़ पाता है तो उनमें से जो कोई भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्लॉज हैं उनको ये लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये क्लॉज प्रॉब्लमेटिक है, इसमें से ये वर्ड प्रॉब्लमेटिक है, इसको चेंज करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए उसका अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आते हैं एक्सपीरियंस की ओर। तो हाँ दोस्तों, इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और अगर हो सके तो हाई कोर्ट के अंदर भी अगर प्रैक्टिशनर है तो आपको कहीं भी जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा है कोर्ट रूम के अंदर केस लड़ने का। तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है कि लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो हाँ, इस फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। पढ़ाई की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो लॉ की पढ़ाई है वो पूरी की हुई होनी चाहिए। LLB LLM जो भी है वो सारी लॉ की पढ़ाई जो है वो आपने पूरी की हुई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो ये सारी जो है वो चीज़ें इसमें मैटर करती हैं और ये सारे स्किल्स जो हैं वो एक लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।